हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10/12/2025 को जो MC सिंगला साहब के केस की सुनवाई हो रही थी, तो सभी एज्ड बैंक पेंशनर्स बेहद विचलित और क्रॉस लेग्ड और इस एंटीसिपेशन में बैठे हुए थे कि कोई अच्छा जजमेंट आया और 17/12/2025 से ये रेगुलर हियरिंग के लिए लिस्ट हो गया। एक भीड़ से निकाल करके फोर फ्रंट में लाने के लिए ये IAA की सुनवाई थी। बीच में ही एक बात और बता देता हूं मैं कि आज जो GST के केस की सुनवाई थी केरला हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट ने और GST काउंसिल ने कोशिश की इसको टरकाने की, कोर्ट ने नहीं टरकने दिया। आर्गूमेंट हुआ और जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया। डिटेल्स आएंगी, हम बताएंगे। अब वापस वहां आता हूं मैं, और 17/12/2025 को इसकी रेगुलर सुनवाई होगी। एक कहानी जो 2008 से ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ से स्टार्ट होती है और उसके जो स्टारवार्ड्स, उसके जो हीरो नायक उसके जो थे, वो सारे इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके। क्योंकि वो लीगल एंटिटी है, उनके भी चले गए होंगे तो दूसरे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, सेक्रेटरी आ जाएंगे, मतलब केस उनकी ओर से चलता रहेगा। इस केस को देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जब भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो या सरकार हो, देश के संविधान को हाथ में लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। उसके प्रीएम्बल में हम सोशलिज्म पर जोड़ देते हैं, हम सेक्युलरिज्म पर जोड़ देते हैं, हम डेमोक्रेसी पर जोड़ देते हैं, हम सॉवरेनिटी पर जोड़ देते हैं, हम कहते हैं हम रिपब्लिक है। और जस्टिस, सोशल जस्टिस, क्या 1995 से लेकर आज तक 30 साल तक इन बुजुर्ग पेंशनों को पेंशन अपडेशन के लिए तरसाया जा रहा है? इसके लिए कोर्ट भी जिम्मेदार हैं। क्या इसे हम सोशल जस्टिस कहेंगे? जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस, भाई ये कौन सा इकोनॉमिक जस्टिस है कि लोग पैसे के लिए इवन अपनी हेल्थ पॉलिसी भी नहीं ले पा रहे हैं? एक जस्टिस और है पॉलिटिकल जस्टिस। हां, इसकी जरूर पूर्ति होती है और कुछ खास लोगों की होती है जो पॉकेट में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रख रख करके पूरे देश में घूमते हैं। पूरे के पूरे सांसद, चाहे राज्यसभा में हो और चाहे लोकसभा में हो, चाहे विपक्ष के हो सरकार के हो, कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा खा करके अपने अनाउंसमेंट करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने ट्रांसमिशन देते हैं। और इवन सबसे ज्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ साहब को देखा था, जब भी बात करते थे लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन सबसे ज्यादा धज्जियां उन्होंने ही उड़ाई। मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों का, ओल्ड पेंशनर्स का 2008 से यानी 17 साल से केस चल रहा है। काफी लोग यहां से जा चुके हैं और उसकी सुनवाई नहीं हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्राइम यूथ को इस देश की आर्थिक प्रगति के लिए कुर्बान कर दिया। सबसे ज्यादा यदि देश की आर्थिक प्रगति में किसी का योगदान है तो वो है बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का। प्राइवेट बैंक तो इतना नहीं करते। आखिर का क्या कसूर है इन लोगों का? पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारियों को उन्हीं के लोगों ने, जिसको UFB, उन्होंने ठगा। एक नॉन स्टेटरी बॉडी, अनरजिस्टर्ड बॉडी IBA, इसने पूरा धोखा दिया। स्टेटरी बॉडीज जिनको हम बैंक कहते हैं,
ये अपना मुंह बंद करके पड़े रहे। डीएफएस जिसकी जिम्मेदारी थी, वित्त मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने भी सोचा अच्छा खर्चा नहीं हो रहा है, इनके पास जो कुछ भी डिविडेंड वगैरह आ रहा है हमें मिलता रहेगा, हमारा हिस्सा नहीं कटेगा। और इन्हीं की मदद से, सब इन्हीं की मदद से बेईमान और शातिर किस्म के लोग बैंकों को लूटते रहे। जोर पड़ा तो देश छोड़ के बाहर भी भागते रहे। आज जब 17/12/2025 को रेगुलर हियरिंग के लिए केस इधर आ चुका है कि इसमें रेगुलर हियरिंग हो, इसको रोकने के लिए आईबीए का झूठा हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इसको रोकने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का डीएफएस डिपार्टमेंट पूरा जोर लगाएगा। इसको रोकने के लिए बैंक्स पूरा जोर लगाएंगे और अपने ही लोग जिसको हम यूएफबीयू कहते हैं, इन्हें तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। इस संविधान का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। क्या इसी को हम कहते हैं न्याय? इसी को सामाजिक न्याय कहेंगे? इसी को आर्थिक न्याय कहेंगे? इसी को राइट टू इक्वलिटी कहेंगे? क्या यही है हमारा राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी? या यही है आर्टिकल 300A? मतलब सबके लिए खुले हैं दरवाजे, लेकिन इनके लिए नहीं खुले हुए हैं। कभी सरकार बैठ करके सोचे, वित्त मंत्रालय बैठ करके सोचे, आईबीए बैठ करके सोचे, सबसे ज्यादा यदि दुख पाया है सरकार की योजनाओं को लागू कराने में या बैंकों के कार्यों में लेट आवर्स तक आना, तो इन लोगों ने पाया है जो रिटायर होकर के बैठे हुए हैं। जो जितने पुराने उतने सबसे ज्यादा पाया। आज तो कंप्यूटराइज्ड युग है, बैंकों में लाइन नहीं लगती, घरों में ऐप है। आज बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है आजकल, सब कुछ यहां हो जाता है। उस समय की जो परेशानी थी वो फिजिकल परेशानी थी। अभी बहसें होंगी, आर्गूमेंट होंगे, हमें पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, किस प्रकार कोर्ट मानेगा। सब कुछ होने के बावजूद, रेगुलेशन होने के बावजूद उसको रोका गया। और उन्होंने रोका, हमारे आदमियों ने रोका, चालें खेली। और ये है, इन सब बातों को देखते हुए हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहेंगे कि जब आपको आर्टिकल 32 में इतनी बड़ी ताकत दे रखी है, आप इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फिर दबाव किस प्रकार का? अभी तो जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए माने जाते हो, तो एक न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? इन पेंशनर्स को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? शायद हो सकता है वर्तमान सीजीआई साहब बहुत ज़्यादा सजग हैं, कॉशस हैं, बहुत रीजनेबल हैं। वो चाह रहे हैं कि ये केस इस प्रकार के हैं, सारे निपटे। अब क्या होगा, जैसा एलआईसी के उसमें हुआ कि एलआईसी ने और सरकार ने बड़े खर्चे का हवाला देते हुए एलआईसी के केस को आगे टरका दिया। 26 शायद 2 फरवरी है, कुछ 26-2 फरवरी के आसपास है, 26 में ले गए। तो क्या ये खर्चे का जो भूत बनाया जा रहा है, ये खर्चे की जो दीवार खड़ी की जा रही है, भाई जब आप दोगे ही नहीं, अक्यूमुलेटेड हो जाएगा, तो खर्चा तो इसी प्रकार आएगा। लेकिन बैंक पेंशन अपडेशन का जो खर्चा है, जो एरियर्स का खर्चा है, भारत सरकार सोचे, ये सबसे ज्यादा यदि भारत सरकार की आर्थिक प्रगति में, सामाजिक प्रगति में, अंतरराष्ट्रीय प्रगति में यदि किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो वो बैंकों का है। इसलिए जो भी एरियर्स का खर्चा आए उसको केंद्र सरकार वहन करे, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं
उनको बैंकों ने ही इंप्लीमेंट किया है और उससे आगे प्रोस्पेक्टिवली पेंशन अपडेशन को होने दिया जाए। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे क्या होगा, हम ये कहेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हो रही है, लॉ ऑफ द लैंड जिसका हम बार बार राग गाते हैं कोर्ट में, क्या लागू हो रहा है, क्या राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है उसकी सरेआम कत्लेआम नहीं हो रहा है, राइट टू लाइफ पता नहीं किसे कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता वृद्ध पेंशनरों को देख के कि राइट टू लाइफ भी कोई फंडामेंटल राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इस चीज की ओर इंगित करते हैं कि यह अन्याय हो रहा है, और यदि उन जजमेंट्स को देखा जाए और पेंशन अपडेशन को देखा जाए और कोई ऐसा जजमेंट आ जाए और जजमेंट ऑलरेडी दे रखे हैं उनके खिलाफ है, तो जुडिशियरी के स्वतंत्र होने पर एक प्रकार से प्रेसिडेंट लग जाएगा। देखो दोस्तों, आने दो क्या होता है। अब शुरुआत होगी, आर्गूमेंट होंगे, सारी चीज पता चलता जाएगा। अब और तो मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।